मैनपुरी से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका एक संशय है कि इनके गांव में एक शिवलिंग है, बारिश के समय वो तालाब के गंदे पानी में डूब जाता है, तो क्या महाराज जी उसे ऊपर उठा सकते हैं? हाँ। थोड़ा सा, क्योंकि गांव लोग डरते हैं कि उठाना नहीं चाहिए। काफी नहीं समय नहीं पहले नहीं, नहीं किसी ने ऐसा नहीं, शिवलिंग को आप उठा सकते हैं, उठा करके वहीं उनको ऊंचे पे कर दीजिए। किसी ने बहुत समय पहले उस शिवलिंग को स्थान बदल दिया था। स्थान बदल दिया था तो उसका घर परिवार नष्ट हो गया। अरे यार, ऐसा नहीं हो, वो जान नहीं रहे कि हमारे हित के लिए कर। गांव के लोग बोलते अरे ग्रामीण लोग तो कुछ ग्राम आए गांव का शास्त्र, गांव के भगवान वो इतने करुणा में है कि घंटा चुराने के लिए उनके ऊपर पैर रख करके घंटा उतारा तो प्रसन्न हो गए। सोचो, घंटा चुराने के लिए वो पा नहीं रहा था तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया तो इतने में खुश हो गए। इतने तो डर डाली है और वो विनाश कर देंगे उसके घर का जो उसके लिए मंदिर बनावे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर आपकी भावना देखो, वो तो इतने मस्त हैं कि जो जहां विराजमान कर दिया वहां वो बैठ जाते हैं। पीपल के नीचे बैठा लियो, चाहे बरगद के नीचे बैठा लियो, चाहे जहां बैठा लियो। अगर आपको लगता है कि हमारे शंकर जी तालाब में डूबते हैं तो ऊंचा मंदिर बनवाओ, ऊंचे पे बैठा लो, कभी कुछ अमंगल, भगवान शिव से किसी का अमंगल होगा? कैसी बात करते हो? वो अमंगल करने वालों का तो अमंगल नहीं किया, फिर तुम तो उनके लिए अच्छा सोच रहे हो तो कैसे अमंगल हो सकता है? गांव की बातें तो कुछ भी है, गांव के लोगों की तो अलग है, उनके शास्त्र अलग उनके वेद शास्त्र अलग है। हाँ, उनका अलग है जी। आस्तिक मंडल जी, झारखंड से। गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन किए बिना ही जीवन को व्यतीत कर देना और भजन करके जीवन को व्यतीत करना, इन दोनों में अंत में क्या हो सकता है? अंत में एक मंगल में भगवान की कृपा को प्राप्त करके आनंदित होकर जाएगा और पता नहीं आएगा कि नहीं, और दूसरा जाएगा और आएगा और हर बार दुख पर दुख भोगता रहेगा। समझ में आया आपको जी? वंदना जी, ललितपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे हम जानते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं होता, जो कुछ करता है ईश्वर ही करता, तो फिर प्राणी को इसका पुण्य और पाप क्यों लगता है? क्योंकि वो कर्म कर रहा है, ईश्वर को मान रहा है। क्या आप ये मान के करती हैं कि ईश्वर सब कुछ कर रहा है? कहाँ मान रहे हैं आप? केवल जबान, किसका प्रश्न है? किसका प्रश्न? आप केवल जबान से बोल रहे हैं, आप अंदर से मान रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने भोगा, मैंने चखा, मैंने बोला, मैंने किया, तो भोग कौन भोगेगा? ईश्वर की आप करता तो आप बनी बैठी है ना। नहीं, अर्पित कर दो। अंदर भावना होने लगे, मैं कुछ ना करने वाली हूँ, ना देखने वाली हूँ, ना सुनने वाली हूँ, जो ईश्वर मुझे दिखा रहा है मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और हर समय ईश्वर का चिंतन, पाप कर्म बनेगा ही नहीं, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगी। यही तो अंतिम स्थिति है। लेकिन कहने को लोग कह देते हैं भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हमसे जो हो रहा है फिर उसका परिणाम भी भगवान ने तो बनाया है। पाप करोगे तो नरक रूप में मिलेंगे, पुण्य करोगे स्वर्ग रूप में मिलेंगे, भजन करोगे भगवान रूप में मिलेंगे, आनंद रूप में मिलेंगे। तो सब रूप उन्हीं की तो है। ऐसे जो चतुराई की जाती है ना कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, पुलिस भी भगवान ने बनाई है, जेल भी भगवान ने बनाई, फांसी का फंदा भी भगवान है, समझो। और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अच्छा परिणाम लिखेंगे। अब आप करता हो कि नहीं? जब आप खाते हो, आप पीते हो, आप करते हो, आप चलते हो, जो भी, तो उस समय आप होते हैं, भगवान नहीं होते। तो आपको भोगना पड़ेगा, भगवान का नहीं। और जिस समय जिसके दिमाग में हर समय भगवान है, पाप हो ही नहीं सकता, गलत काम हो ही नहीं। रख के देखो भगवान को, और जब ये आपकी सिद्धि हो जाएगी, अनुभूति कि सब कुछ भगवान से हो रहा, उसी समय आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्ता भाव खत्म। तो बातें तो हम करते हैं, ज्ञान की स्थिति हमारी अज्ञान में होती, इसलिए हमें भोगना पड़ता है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कई बार एकांतिक में आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारा भजन दो कारणों से छूटता है। पहला, किसी वैष्णव या संत भगवान का दोष दर्शन करने से, दूसरा कोई अपराध बन जाने पर। गुरुदेव भगवान, मुझसे भी एक अपराध बन गया है जिसके कारण भजन बढ़ नहीं पा रहा। महाराज जी, अभी डर बैठ गया है कि श्री जी और आप गुरुजन मुंह ना मोड़ लें। क्या अपराध बन गया? व्यभिचार। हाँ, कोई बात नहीं है, संभाल लो। मनुष्य शरीर है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, सुधार लो। आज के बाद सुधार लेना। अब लो निशानी अब ना न सही, अब तक जो गलती हुई कोई बात नहीं, आगे सुधार करो। हम लोग सब बच्चे हैं, कहीं न कहीं खिलवाड़ में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, अब सुधार कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। आज से आप ठीक से चलो, कोई अपराध नहीं। जो आग था
हो गया जो हो गया। अब उसे श्री जी बहुत सामर्थ्यशाली हैं, अपने को अब सुधारना है। अब वो पुनः गलती ना होने पावे, बस सावधानी से चलो, कोई बात नहीं। नाम जप करो, अच्छे से चलो, और जिसके संग से ऐसी गलती होती है उस संग का त्याग कर दो। हाँ, बिल्कुल दूरी बना के रहो, क्योंकि ये आपकी ही गलती नहीं, प्रायः 100% गलती ये हो जाती है। जब हम चूक कर बैठते हैं तो हम लोग सबसे गलती हो जाती है। कोई ऐसा नहीं कि आप भारत में केवल अनोखी हैं जो आपसे गलती हो गई, नहीं, गलती सबसे हो जाती है, पर बार बार गलती होना ये ठीक नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसे क्षमा करेंगे श्री जी, या दंड दे दें उनकी बात है, लेकिन भजन हमारा चल पड़े, हमारा सतमार्ग चल पड़े। चलो, बहुत अच्छी हिम्मत वाली हो, कम से कम अपनी कमी को तो आप पकड़ रहे हो और समाज में रख दिया, बहुत बड़ी बात है। अब आप अपने को संभालो, पुनः गलती ना होने पावे, और जिस कुसंग से ये गलती होती है उस कुसंग का त्याग कर दो, उस व्यक्ति का त्याग कर दो, वो खान पान का त्याग कर दो, वो दृश्य का त्याग कर दो जो आपको कुसंग की तरफ प्रेरित करता है। जी। विजय किशन दत्ता जी, अमेरिका से। राधे राधे। प्रभु जी दंडवत। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से आपको सुना और तीव्र आपके दर्शन और मार्गदर्शन की चाह मन में जागृत हो गई। महाराज जी, हम अमेरिका में रहते हैं, ये शरीर को कैसे संसार यातना से मुक्ति मिलेगी? हम बार बार भटकते हैं पर एक दिशा सही से नहीं पकड़ पाते। किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करो, संसार का चिंतन छूट जाए, भगवान का चिंतन होता रहे, यही सबसे बड़ी साधना है। नाम जप करो, जो नाम गुरु जी ने दिया है हर समय उसी का ध्यान पूर्वक जप करो। कोई भी मिनट नाम जप से खाली ना जाए, अभी सब ठीक हो जाएगा। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, हर मिनट में भगवान का नाम स्मरण करो, भजन के सिवा कुछ नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। यह अटल सिद्धांत है, चाहे बालू पेरने से तेल निकल आवे, असंभव, चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, असंभव, पर ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र आहार करो, भगवान से प्रार्थना करो। जाने का समय आ रहा है, सोच रहे हो ये सोचते हो कि जाने का समय आ रहा है? अभी नहीं सोचते? अरे सोचो, मरने का समय आ रहा है, सोचो, किसी समय मर सकते हो, इसलिए डरो और हर समय नाम जप करो, राधा 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 राधा। हमें तो हर समय मृत्यु याद रहती, कभी भी मर सकता हूँ। महाराज जी, संसार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हाँ आप हर समय याद कराते हो महाराज जी। हाँ, संसार में कोई कह दे तो कह अशुभ क्यों बोल दिया तूने आज सुबह सुबह। महाराज जी, आपका उम्र, मेरा उम्र आपका कितनी है तुम्हारी? खूब नाम जप करो। यूट्यूब से आपको बात सुन के मेरा बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मेरा मन में ये हो सकता है मैं एक टाइम वृंदावन में जाएगा और महाराज जी को। देखो, हम जब ज्यादा खुशी होंगे किसी से तो उसे मृत्यु की याद दिलाएंगे कि भैया तू मरेगा, इसलिए तू नाम जप कर, जब ज्यादा खुशी होंगे। आए दिन आप सत्संग में महाराज जी याद कराते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आएगी तो हमारा सब हरण कर लेगी, तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, वो होगा भगवान का नाम। अगर नाम जप नहीं किया तो कुछ नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, राधा नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए। अगर भगवान का नाम जप नहीं किया तो तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी ग्रेजुएशन, तुम्हारा पद अधिकार सब यहीं पड़ा रह जाएगा और साथ जाने वाला कुछ है नहीं। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितने ग्रेजुएट हो, जब मरोगे तो फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर 100 बार नाम जप किया है और शरीर छूट गया तो अगला जब जन्म होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। 100 के 100 आपके नाम अविनाशी जमा रहेंगे। इसलिए बहुत, और चाहे जितने युग बीत जाएं वो नाम आपकी उन्नति ही करता चला जाएगा, आपको विपत्ति संकट से बचाएगा, परम आनंद प्रदान करेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत,
ऊंच नीच कुल उपजय होय संत को संत, वो भगवान का निज दास ही रहेगा। इसलिए नाम जप करने के लिए ये डर जरूरी है। अच्छा, डर भी है और सत्य बात है, पता नहीं शाम हो कि ना हो हमारी, अब क्या भरोसा बताओ। कोई भोजन पा रहा है, कवल नहीं ले जा पा रहा, मर रहा है। कोई नाच रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहा, मर रहा है। तो अब क्या भरोसा। गाड़ी में फिल्मी गाना सुनते जा रहे हैं और ऐसा धक्का चले खत्म, क्या भरोसा। पानी का बुलबुला कब फूट जाए। अंजुली कस के चाहे जितना पकड़ लो, पानी टिकेगा नहीं, पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे ही चाहे जितना तुम मकरत ध्वज खाओ, चाहे सोने के भस्म खाओ, मरोगे पक्का। तो जब मरना ही है तो वो चीज कमा लो जो अविनाशी है, वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन, परोपकार, दूसरों का हित, दूसरों का मंगल। हम प्राय मना करते रहते हैं कि घूस मत लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा प्रलोभन तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, तुम्हारी पोजीशन को नष्ट कर देगा, तुम्हारे परिवार की आशाओं में पानी फेर देगा। तो उन्होंने दिखाया कि कहीं का कोई अफसर जो है पुलिस विभाग का 50,000 रुपये घूस ली, और वो जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो पकड़ने वाले अब ऐसी बुरी तरह उनको घसीट करके गाड़ी में डाल रहे थे। तब उस समय हम उनके चेहरे को देख रहे थे कि अब विचार करो, जो सरकार फीस देती है, अगर उसमें स्थित रह करके आप निर्दोष को छोड़ देते और दोषियों को दंड देते तो तुम्हें सलूट मारी जाती, और आज तुमने चूक कर दी। क्या 50,000। लेकिन वो बेइज्जती जो आपको आपकी वर्दी सहित आपको पकड़ करके गाड़ी में ऐसे ठूस रहे जैसे आपने कभी दोषियों को ठूसा होगा। तो अब आप विचार करो, थोड़ा सा सत्संग न मिलने के कारण, अध्यात्म में ना होने के कारण कि हमारा 50,000 एक्स्ट्रा में आ जाएगा, पूरा जीवन ही बर्बाद। अब उनके रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार सब दुखी हुए कि नहीं हुए, और खुद जेल जाएंगे, और खुद वो बिल्ला का जो अपमान हुआ उसको जीवन भर दुख भोगेंगे। नहीं, कितनी शान है इस बिल्ले में। भारतीय सरकार का सम्मान का प्रतीक है। आप अपने धर्म से चले तो कितना जोर का है। तो हमें चाहिए कि हम धर्म के भय से युक्त रहें कि कोई अधर्म कार्य न हो जाए, कहीं परोपकार की जगह पर शोषण न हो जाए, कहीं भगवान के भाव की जगह अधर्म न हो जाए। तो इन सब के लिए आवश्यक है अध्यात्म, और अध्यात्म तभी जागृत होता है जब मृत्यु को सामने रखा जाता है कि यार कभी भी मर सकते, काम बना लो, कभी भी शरीर छूट सकता है, भगवान का भजन कर लो, दान पुण्य कर लो, भगवान के लिए कुछ कर लो, तब तो जीवन सार्थक हो जाए। नहीं, छोटी छोटी गलतियों में बहुत बुरी दशा होती है। और खास करके हम लोग प्रलोभन में मारे जाते हैं, प्रलोभन में मारे जाते हैं। जितनी जेल भरी है सब दो में ही भरी है, क्रोध और प्रलोभन। क्रोध से हिंसा होती है और प्रलोभन से नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियां होती है। इसलिए अध्यात्म को स्वीकार करो, भगवान का नाम जप करो, और अपने कमाई से जीना सीखो, अधर्म की कमाई से नहीं। 100 रुपया तुम्हारी कमाई के तो परिवार में यार जाके नमक रोटी खा के चैन से सो जाओगे। वो 50,000 किस काम के कि सबको दुख पहुंचा, और तुम्हारा जीवन तो दुखी रहे। कभी सर उठा के चलने लायक आदमी नहीं होगा। अगर इज्जतदार हो तो सोचो, ऐसा हमें नहीं चाहिए वो 50,000 रुपये जिसमें हमारे को नेत्र झुकाने पड़े। हम सिंह की तरह नेत्र रखेंगे, हमारे जो सरकार देती है उसी से जिएंगे, तो आपकी एक इज्जत रहेगी, आपकी एक शान रहेगी। ऐसे ही जैसे वकील आते हैं, जज आते हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म में रहिएगा, धर्म के विरुद्ध प्रलोभन में मत फंसिएगा। नहीं, आपको लगेगा कि बड़ा लाभ मिल रहा है, लेकिन जिनके लिए लाभ मिल रहा है वही नहीं रहेंगे तो ये लाभ किस काम का। भगवान तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखे, भले आप थोड़ा गरीब रहो लेकिन सुखपूर्वक रहो। इतने धनी बनने की कोशिश मत करो कि आगे तुम्हें रोना पड़े, पछताना पड़े। सत्या जी, हिमाचल प्रदेश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, इन तीनों साधनों के द्वारा और भगवान के प्रति समर्पण, शरणागत होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, मुझे तो शरणागत होने की विधि भी ज्ञान नहीं है, महाराज जी कैसे हुआ? हाँ, शरणागत की कोई विधि नहीं है। जब कहीं कोई आश्रय दिखाई न दे तब भगवान की शरणागति होती है। असरण, शरण, असरण कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता। वो भगवान विधि पैदा करते। सब तरह से जब समझ में आ जाता है कि मैं निर्बल हो गए तो महाबल का आश्रय जागृत हो जाता। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
द्रौपदी को जब तक ये था मेरे पति हैं, भीष्म आदि महापुरुष है, लेकिन जब देखा पति सर झुकाए, भीष्म आदि कोई विरोध नहीं कर रहे, तो भगवान का आश्रय नहीं लिया, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया। जब देखा भुजा भी, तो दांत से पकड़ लिया। जब देखा दांत भी धोखा दे देगा, तो आखिरी अब कोई है ही नहीं, अब कोई है नहीं, तो तब पुकारा, हे गोविंद द्वारिका वासिन। गजेंद्र ने उसकी हाथी हाथिनियां पूंछ पकड़ के ऐसे सूंड से निकाल रहे, 1000 वर्ष तक स्वयं लड़ा। जब देखा हाथी हाथिनियां छोड़कर चले गए, अब ग्राह घसीट कर जल में ले गया, अब स्वयं में शक्ति नहीं रही, तब उसे पूर्व जन्म के भजन के अनुसार, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, उसे स्मृति आई, हे हरि, और गजेंद्र स्तोत्र का जो गान किया, भगवान आए। और तो शरणागति सही माने में कोई सीखने पढ़ने की चीज नहीं है। ऐसी परिस्थिति जब रावण ने लात मारी विभीषण को, जब देखा अब कोई आश्रय नहीं, तो चल गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। जब हमको सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और एक रास्ता खुला दिखाई देता है भगवान का, तो जीव अपने आप शरण हो जाता है। और इसकी पद्धति यह है कि गुरुजनों का, संत जनों का आश्रय ले, तो श्रवण सुजस, जब भगवान की महिमा सुनते हैं, संसार का दुख देखते हैं, तो आनंद सिंधु भगवान की तरफ बढ़ने की जो इच्छा होती है, वही शरणागति। जो आप बोलेंगे वही करूं। नाम जप करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी से राधा राधा राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राण के पति देव जी है, थोड़ा सा उनका खान पान बेविचारी। तुम अपना संभालो, अपने अपने कर्म को सब कोई भोगता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये पति पुत्र आदि प्याऊ में जैसे मिलते हैं 10 लोग, ऐसे मिले हुए, समय आने पर सब अपने अपने निकल जाएंगे। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी है। एक नाटक माया का चल रहा है, वही सच्चिदानंद भगवान सब रूपों में है। अपने स्वरूप को भूलकर माया आकर्षित, इसलिए बार बार जन्म, बार बार मरण, नाना प्रकार की योनियों का भोग भोगना पड़ रहा है। RS बोहरा जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्धांगिनी को कैंसर हो गया और ये सब हुआ, तो ये रात दिन रोते रहते और व्यसन करने लगे। एक दिन 2024 में आपका एक सत्संग सुना, जड़वत हो गया उस दिन। उस कम से कम 3 बार सुना उसको, जिसमें आपने कहा कि शरीर तो यहीं रहा, आपने ही जलाया। आप उस स्वरूप से प्यार नहीं करते थे जो उसमें था, और जो आप में है उस शरीर में वो निकल गया। वो अंश तो सब में है। बस सदगुरुदेव भगवान, उस दिन से मेरे अंदर एक अचूक परिवर्तन आ गया। फिर आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनने लगा। आपने कहा व्यसन नहीं करने चाहिए, सारे व्यसन छोड़ दिए, सिर्फ राधा नाम जप करने लगा, और आपका एकांतिक के सुनने लगा। महाराज जी, सब व्यसन तो निकल गए, काम, क्रोध, लोभ, ये इसमें से क्रोध नहीं जा रहा। क्रोध आता है कि शांत नहीं होता, किंतु अंदर से बहुत जलाता। बार बार सोचता हूँ ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, ये नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं बच्चे मुझे। तो ऐसे में महाराज जी इसको अब इसे समिट जाओ और समिट जाओ तो अच्छा है, क्योंकि अब आखिरी फाइनल है। यदि आप मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, तो फिर मोह आसक्त होकर के विकार युक्त मरने पर फिर हमको उन्हीं के बीच में जन्मना होगा। अब छोड़ो, बच्चों को भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं केवल आपका चिंतन करूंगा। और आपने जो गीता जी में कहा है कि तुम केवल मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूं, अब मैं वो देखूंगा कि आप मेरे बच्चों को कैसे संभालते हो, मुझे कैसे संभालते हो। भगवान ने कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। तो तुम्हारे बच्चों का भी योगक्षेम देख रहे हैं। तुम केवल भगवान का चिंतन करो, जब वो तुम्हें गुस्सा दिलाएं, तुम्हारी बात ना माने, तो तुम मुस्कुरा दो। अंदर जल रहे हो लेकिन बाहर से मुस्कुरा दो, उत्तर मत दो, बिल्कुल नाराज मत हो। तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र रूप में भगवान ही आए, पहचान नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारे को जब ये भाव आएगा कि मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए, तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। अभी मेरा लड़का है इसलिए गुस्सा आता है, और मेरे भगवान मेरा लड़का बोले फिर गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा बताओ, भगवान किसी और कौन है? पंचभूत शरीर ये जो चल रहे, तो जैसे ये पंखा चल रहा है तो बिजली से, हाइलोजन तो बिजली से, हीटर, फ्रिज, सब बिजली एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य आत्म तत्व पावर एक ही है। वही भगवान, वही परमात्मा, वही नारायण, वही हरि। सच्ची मानिए, सब रूपों में वही। अगर हम ये जान जाए ना, तो अभी आनंद आ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जान गए, सीय राममय
सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब आखिरी संभाल लो। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता इसलिए मैं क्रोधित होता हूं, यही पतन का कारण बन जाएगा। मेरे पुत्र के रूप में भगवान आए हैं, अब मैं गुस्सा क्यों करूं। जैसे मन आवे वैसे आप खेलो। प्रभु आपकी संपत्ति थी, आपको समर्पित है, अब जैसा चाहो ऐसा करो। हम तो सिर्फ आपका भजन करेंगे और देखते रहेंगे कि आप क्या करते हो। बस बिगाड़ो तो हर्षित रहेंगे और आप सजाओ तो हर्षित रहेंगे। हमारे अब शोक का कारण तुम लोग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम सब भगवान को समर्पित हो। ऐसी भावना करो, अभी आनंद आ जाएगा। और आखिरकार जाना तो है ही छोड़ के, तो अभी छोड़ दो ना। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं से। ये तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम अभी छोड़ दो तो आनंदित हो जाओ। कोई तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे थे वो देखो चले गए। जो प्रिय, अब जो प्रिय बचे हैं वो तुम्हें छोड़ देंगे, तो तुम्हारा प्रिय शरीर तुम्हें छोड़ देगा। तो हमको चाहिए कि पहले हम सबसे निराश होकर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करें, जिससे हमारा अगला सुधर जाए। ये तो बहुत बढ़िया गया जैसा गया, अब अगला हम ना गिर पावें, कहीं पशु पक्षी न बन जाएं, कहीं नीच योनियों में न जाएं, हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और फिर भगवान का भजन करते हुए अपने देशवासियों की सेवा करूं। ऐसा कोई योग्य पद मिले या भगवान अपने धाम बुला ले। हमको अब नीचे नहीं जाना, मनुष्य योनि से नीचे नहीं गिरना, ऐसा भजन करना चाहिए।